हाय बच्चों, केमिस्ट्री भैया में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक। हम लोग देखो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। अभी 2 वीडियोस मैंने डाले हैं, ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि चार्ज जो फ्लो करने लगेगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात करेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज फिजिक्स में आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। तो यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो चार्ज देते हैं या नहीं तो लेते हैं। जो चार्ज देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG लिखा होगा, बहुत सारे ग्रुप में आपने देखा होगा। या फिर नहीं तो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कहीं से लेगा वो। ठीक है, तो 2 ग्रुप की हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो हमारे पास इसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। The electrical or electronic effects are mainly divided into 2 following categories. 2 categories हैं। पहला है A inductive effect, polar nature of covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड का पोलर नेचर। देखो बच्चों, जहां भी पोलर की बात होगी तो मतलब हो गया प्लस और माइनस चार्ज सेपरेटेड थोड़ा सा, उसको बोलेंगे पोलर। और जहां पे चार्ज ही नहीं है उसको बोलेंगे नॉन पोलर। सीधी सी बात है। तो यहां पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The displacement of an electron, shared pair of electron along the carbon chain because of the presence of electron withdrawing or electron releasing group. देखो मैंने बोला था ना 2 ग्रुप आपको मिलेंगे। अगर कार्बन चैन के साथ इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लेता होगा, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा इधर, so C will develop a small positive charge. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जब दूर जाएगा मुझसे तो मेरे सर पे तो पॉजिटिव आएगा ही ना बेटे, और मैं इलेक्ट्रॉन अगर ले लूं सर पे तब तो नेगेटिव आ जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर, तो कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव आएगा। बट द इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट बियॉन्ड थर्ड कार्बन। मतलब थर्ड कार्बन के बाद ट्रांसफर जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो जाता है, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चैन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स and diminishes with increasing chain length. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये आपको बॉन्डिंग चैप्टर में फिर से मिलने वाला है, सिग्मा और पाई। तो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड बॉन्ड होते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जहां पे होगा कार्बन कार्बन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वहां सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जनरली ये अल्केन की बात कर रहा है, इसमें सिंगल सिंगल ही बॉन्ड होते हैं। सो दिस इफेक्ट, इसको नोट डाउन करना जरूरी है। ठीक है, डिमिनिशेस विद इंक्रीजिंग चैन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैन लेंथ के साथ वो कम होता जाएगा वो इफेक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ, इससे कम नेगेटिव यहाँ, इससे कम नेगेटिव, उसके बाद खत्म। सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ, उससे कम पॉजिटिव यहाँ, कम पॉजिटिव यहाँ, उसके बाद खत्म, ऐसा। सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि आई इफेक्ट बोलेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट, पोलर नेचर, ये हमारे को समझ में आ गया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अभी 2 तरीके के मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इसमें जो हमारे को पढ़ना है वो इंडक्टिव इफेक्ट ये पढ़ना है। एक मिनट बच्चों, हाँ, दिस इज, अब इंडक्टिव इफेक्ट इज दस परमानेंट। देखो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझना जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट इज दस परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट है, ऐसा नहीं कि हो गया तो अब खत्म है कुछ टाइम के बाद, वो हमेशा स्टे देयर, द चार्ज फ्लोइंग विल स्टे देयर। द इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल की बात करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा उसका घर है, वो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो एक को छोड़ के दूसरे में चला जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां लगा उसको कंप्लीटली छोड़ के दूसरे में चला जाए, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो मूव करता है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये तो हमने देख लिया अभी, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन तो एक ही तरफ जाएगा, दोनों तरफ तो नहीं जाएगा। इट इज जनरली ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मैंने बोला था ना अल्केन की बात हो रही है, सिग्मा बॉन्ड जहां पे हो गया वहां सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता ही है बेटे सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
और जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इट्स मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग पावर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। हाँ तो सही बात है, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होता जाएगा। देखो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बच्चों, ग्रुप्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स के ग्रुप मिलने वाले हैं। एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता वो माइनस आई इफेक्ट होता है। तो अगर ये NF3 में लगा दूं किसी कार्बन चैन में, कोई आप अल्केन ले लो, वहां से हाइड्रोजन हटाओ, NF3 जोड़ दो, NF3 क्या करेगा भैया, बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली चीजें हैं और इनके पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है ना। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, नंबर 1 NF3, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सीरीज है हमारे पास कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन देगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है, माइनस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, डोनेट्स और गिव्स इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो कौन कौन सा प्लस आई इफेक्ट में देख लो आप, NH देगा, ऑक्सीजन देगा, COO देगा, टर्शियरी अल्काइल बहुत अच्छे से देगा, सेकेंडरी अल्काइल, जैसे जैसे अल्काइल छोटा होता जाएगा उसके देने की पावर भी कम होती जाएगी, है ना। टर्शियरी अल्काइल आप समझते होंगे, टर्शियरी अल्काइल ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। टर्शियरी अल्काइल, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, ये है टर्शियरी अल्काइल। मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो सराउंड होता है 3 अल्काइल ग्रुप से, तो टर्शियरी हो गया। और सेकेंडरी की बात करेंगे तो क्या होगा, CH3, C पे पॉजिटिव, CH3, एक हाइड्रोजन, 2 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड अगर होगा, और तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल में सिर्फ एक होगा अल्काइल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ये सब ध्यान रखना है प्रायोरिटी सीरीज। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स डालने वाला हूं, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये नोट डाउन कर लो बच्चों। प्लस आई का ये कंटिन्यू वाला स्लाइड है। प्लस आई पावर ऑफ द सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो देख लो बच्चों, अल्काइल चेन जितना बड़ा होगा प्लस आई पावर बढ़ता चला जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। वैसे खुद से नोट्स करना काफी अच्छी बात होती है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसका एप्लीकेशन क्या है ये हमें देखना है। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे हम लोग कि जो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां अप्लाई हो सकता है, और इससे कौन से कॉन्सेप्ट में हमारे को हेल्प कर रहा है सोचने समझने में। हाँ, सबसे पहला है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में पता करेंगे। तो एसिड का ग्रुप तो हमारे को मालूम है RCOOH होता है। यहां से अगर हाइड्रोजन निकलता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड O माइनस और ये H+, ये मुझे एसिड मुझे ये दे रहा है। एसिड का काम क्या है, H+ आयन दे देना, तो H+ आयन उसने बाहर निकाल दिया और ये बन गया। तो अगर ये जो बना है हमारे पास, जो एनायन बना है, अगर ये बहुत स्टेबल है तो अच्छी बात है, तो H+ निकल के ही रहेगा। अनस्टेबल अगर ये हुआ तो क्या बोलेगा, भाई H+ मेरे पास वापिस आ जा, मैं अनस्टेबल हो रहा हूं। भाई सीधी सी बात है ना, अनस्टेबल जो चीज अगर है तो वो चीज को फेवर नहीं करेगा। अगर मैं सीढ़ी चढ़ने में अनस्टेबल हूं तो मैं सीढ़ी पे जाऊंगा क्या, नीचे ही रहूंगा, नहीं जाना है मुझे, राइट। अगर मैं दौड़ने में अनस्टेबल हूं, मैं दौड़ूंगा ही नहीं। अगर ये अनस्टेबल हो गया हाइड्रोजन देने में, तो हाइड्रोजन तो देगा ही नहीं है, राइट। बोलेगा भाई मैं अनस्टेबल हो रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो ये बात है। द फर्दर द रिएक्शन गोज टू द राइट, द ग्रेटर द एसिड स्ट्रेंथ। जितना ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाएगा, जितना स्टेबल हो, ये अगर स्टेबल हो गया तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी कि वापस भी आ सकता है। मैं सीढ़ी पे चढ़ तो रहा हूं लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगर ये वापस, मैं फीलिंग वेल हूं, फिट हूं, तो मैं वापस क्यों आऊंगा, मेरे को तो जाना है सीढ़ी के ऊपर, मैं तो जाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है
कि इक्विलिब्रियम साइन है वापस भी आ सकता है, तो इसको हमें स्टेबल करने का मौका चाहिए। कैसे स्टेबल करें इसको? तो इसके लिए हम लोग ने लिखा हुआ है के ए, एसिडिटी कांस्टेंट होता है ये के ए। तो ये पढ़ते हैं बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहां मिला है तो आप सिर्फ इतना समझ लो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग है। RCOO माइनस ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये है। अब एसिड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका सिंबल क्या होगा, पता कैसे चलेगा? के ए की वैल्यू, अगर के ए की वैल्यू ज्यादा है तो हम बोलेंगे भाई रिएक्शन फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉलो करता है अगर के ए ज्यादा है। और एसिड स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आयन और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड आयन। देखो अगर ये स्टेबल है तब तो ये बहुत ही अच्छा एसिड है, यानी कि इसने H+ आयन कंफर्टेबली दे दिया। अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं क्या करूंगा भैया, गरीब आदमी को दे दूंगा ना 10-20 रुपए। लेकिन मैं घटिया आदमी हूं, खराब आदमी हूं, वीक हूं, मैं खुद इकोनॉमिकली वीक हूं या मेरी इंटेंशंस वीक हैं, तो मैं तो पैसे दूंगा ही नहीं गरीब आदमी को, या कुछ खाने को नहीं दूंगा। तो वही बात यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड वही है जो कंफर्टेबल वे में H+ आयन दे दे, और ये तब पॉसिबल है जब इसका जो एनायन बना है वो भी स्टेबल रहे, वो ऐसा नहीं कि अनस्टेबल हो जाए उसको वापस लेके वापस जाए। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये अगर स्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो H+ आयन निकल चुका है, यानी कि RCOOH इज अ गुड एसिड, ये बात है। The influence of inductive effect on acidity can be summarized as follows. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, देख लो। एसिड में क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, O- से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप स्टेबलाइजेज एसिड आयन। देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है ना, चार्ज जितना डिस्पर्स हो जाए, चला जाए, उतना अच्छी बात है, उतना वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे मेरी बीमारी क्या है, सीढ़ी पे चढ़ता हूं तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेकिन कोई मेरे को सपोर्ट करे, मेरी वीकनेस को दूर कर दे, मैं तो सीढ़ी पे जाऊंगा ही ना। वही बात यहाँ भी है, चार्ज अगर बहुत ज्यादा है इसके पास, चार्ज अगर डिस्पर्स हो रहा है, मेरी वीकनेस अगर डिस्पर्स हो रही है, फिर तो मैं सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा। सिमिलरली चार्ज अगर इसका डिस्पर्स करने वाला कोई मिल जाए तब तो ये बोलेगा H+ को भैया तुम जाओ, मेरा नेगेटिव चार्ज तो कहीं बिजी हो रहा है, तुम जाओ यहां से, तो एसिड को H+ आयन को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेज एसिड आयन, स्टेबिलिटी देगा एसिड आयन को, एंड स्ट्रेंथेन द एसिड्स। -I ग्रुप इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है, -I ग्रुप इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड हो गया, ये इस पॉइंट को नोट करना पड़ेगा मुझे, पॉइंट नंबर 1 है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप वी शुड इंक्लूड इन द एसिड सो दैट एसिडिटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा तो O के पास और निगेटिविटी आ गई, वो बोलेगा मैं तो बहुत ही ज्यादा निगेटिव हूं, अब मैं H+ आयन को जाने नहीं दूंगा, अट्रैक्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा H+ आयन के लिए, और एसिड बिकम वीक। ठीक है, मेरे पास निगेटिविटी आ गई, मैं किसी गरीब को क्यों पैसे दूंगा, मैं किसी को हेल्प नहीं करने वाला, मैं उसको खाना भी नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा भाई जो मैंने दिया है मेरे को वापस दे। राइट, ये होता है ना निगेटिव, जो दिया है वापस दे। तो ये अब क्या करेगा, RCO- बोलेगा मेरे साथ वापस चलो, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वीक एसिड। जो मुझे H+ आयन नहीं दे पाया वो तो वीक ही होगा ना, मैं किसी को नहीं दे पाया, दैट मींस आई एम माई सेल्फ अ वीक वन। सो यहाँ पर क्या है, एसिड वीक हो गया। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैं डाल दूं एसिड में तो क्या होगा एसिड के साथ, तो एसिड बिकम ए वीकर एसिड, वो तो देगा ही नहीं, जाने नहीं देगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। चार्ज सप्लायर मिल गया, जब भी चार्ज सप्लायर मिलता है बच्चों तो एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, और पे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, H को जाने नहीं देगा, एसिडिटी कम हो गई। तो आपको ये नोट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करेगा,
ठीक है, इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। एक एग्जांपल है ये, देखो कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या करता है ना, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। सो पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये छोटा अल्काइल है तो छोटा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बड़ा ही होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो जितना बड़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ये H+ आयन को छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। ठीक है, इसको लिखते जाओ, लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।